गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट CDNP हायर सेकेंडरी स्कूल सिहोरा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 11th क्लास केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका टॉपिक है हमारा अणु एवं परमाणु मॉलिक्यूल्स एंड एटम। मैंने पिछली कक्षा बिफोर वाली क्लास में भी आपको मॉलिक्यूल्स और एटम के बारे में बताया था, अणु एवं परमाणु के बारे में मैंने आपको विस्तृत जानकारी दी थी। आइए सबसे पहले हम मॉलिक्यूल्स एंड एटम के बारे में जानते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जिनको हम तत्व बोलते हैं। क्या होते हैं? एक या एक से अधिक परमाणु मिलकर के क्या बनाते हैं? तत्व बनाते हैं। मतलब टू एंड मोर एटम सब्सटेंस इन अ मॉलिक्यूल्स। ठीक। और परमाणु क्या होते हैं हमारे कि पदार्थ का मेटल का वह सूक्ष्मतम से सूक्ष्म स्मॉल पार्टिकल्स इंडिविजुअल, मतलब जो बहुत ही छोटा कण होता है उसे हम क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमाणु। तो आइए सबसे पहले हम इसमें डिफरेंस देखते हैं मॉलिक्यूल्स अणु और एटम परमाणु में। क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सब्सटेंस। ये क्या होता है? एक स्मॉलेस्ट सब्सटेंस पार्ट होता है जो कंपोनेंट क्या कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। मॉलिक्यूल्स हमारे क्या होते हैं कि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ सब्सटेंस। ये क्या है? ये एक पदार्थ है जो क्या होता है कि एक मानते हैं कि एक सूक्ष्मतम कण है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है और जो इसका यौगिक कंपाउंड होता है ये कैसे होता है? हमारा फ्री एग्जिट, मतलब फ्री स्टेट में होता है। जैसे कि भाई यह पदार्थ का सूक्ष्मतम स्वतंत्र अवस्था में, स्वतंत्र मतलब फ्री स्टेट में रह सकता है। एटम में देखते हैं क्या लिखा है हमारा कि यह किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। ये क्या हो जाता है? फ्री स्टेट में नहीं रहता है। एटम हमारा फ्री स्टेट में नहीं रहता, लेकिन मॉलिक्यूल्स हमारा फ्री स्टेट में रहता है। कब रहता है? जब कंपाउंड बन जाता है। सेकेंड है किसी रासायनिक अभिक्रिया प्राय भाग नहीं लेता। ये हमारा है जो फर्स्ट मैंने बता दिया, ये फ्री स्टेट में होता है, फ्री स्टेट। ठीक, तो स्वतंत्र अवस्था, स्वतंत्र अवस्था। और क्या हो जाता है इसमें कि एग्जिट इन फ्री कैन नॉट, या इसमें हम कैन नॉट एग्जिट फ्री स्टेट। ये क्या होता है हमारा? केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट या भाग नहीं लेता। क्या करता है कि डज नॉट द पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। सेकेंड क्या हो जाएगा? डज नॉट एंड पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। ये क्या करता है हमारा कि पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। ठीक, तो फ्री स्टेट में रहता है ये हमारा कौन? मॉलिक्यूल्स। ये कैन नॉट एग्जिट फ्री स्टेट। ये क्या हो जाता है? या परमाणु, किसी परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। डज नॉट एंड पार्टिसिपेट केमिकल रिएक्शन। जो अणु होता है हमारा ये क्या हो जाता है कि केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया के ड्यूरिंग में ही क्या जाता है? ये पार्टिसिपेट नहीं करता। पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन मतलब जो हमारा एटम होगा ये क्या करता है? केमिकल रिएक्शन जब होती है तो इसमें पार्टिसिपेट करता है। फिर मॉलिक्यूल्स में स्प्लिट द ड्यूरिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये क्या हो जाता है हमारा कि केमिकल रिएक्शन की ड्यूरिंग में क्या हो जाता है? इनका स्प्लिट स्प्लिट ऑफ ड्यूरिंग, मतलब ये क्या होता है? विभाजित नहीं होता। और ये क्या हो जाता है हमारा? विभाजित हो जाता है। तो इन कैन नॉट बी द डिवाइडेड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। फिर फोर्थ क्या है हमारा? या एक से अधिक परमाणु के संयोग से बनता है। ये मॉलिक्यूल्स किससे बनता है हमारा? टू एंड मोर एटम से मिलकर के क्या होता है? मेड इन अ मॉलिक्यूल, मतलब दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर के क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं।
क्या बनाते हैं अणु। एग्जाम्पल मैंने बताया था H प्लस H H2 बना देंगे Cl प्लस Cl क्या बना देंगे Cl2 बना देते हैं। O प्लस O ऑक्सीजन बना देते हैं। बहुत से ऐसे आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। ठीक, फिर फोर्थ पॉइंट इसमें क्या है, रसायन में भाग लेने वाले तत्व का सूक्ष्मतम कण। अब क्या है कि ये पार्ट कौन सा होता है, ये हम क्या बताया हमें कि 2 और मोर, मतलब हमारे पास ये 2 एटम से H और H, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन 2 एटम है हमारे। तो ये क्या करते हैं मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन क्या करते हैं यहाँ पास ये हमारे इसमें ये सूक्ष्मतम पार्टी, मतलब जो हमारा कंपाउंड बनेगा या मॉलिक्यूल्स होगा तो उसमें क्या करेगा एक सूक्ष्मतम कण, एक स्मॉलेस्ट पार्ट के रूप में ये हमारा एटम होगा। तो आइए हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसको रख कर दूं। ठीक, आप लोग बुक से देख लीजिएगा नोट करने के लिए। चलिए, अब टॉपिक हमारा क्या है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर बॉन्ड। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर क्या बोलते हैं उसको, परमाणविक द्रव्यमान एवं आणविक द्रव्यमान। परमाणविक एवं आणविक द्रव्यमान। समझते हो, परमाणविक एवं आणविक द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब क्या होता है मास, क्या होता है मास, जिसका वेट कितना होता है, नापते हैं केजी से द्रव्यमान को, ठीक, तो उसको लगा परमाणविक एवं आणविक द्रव्यमान। यहाँ पर हमको एटम की बात करना है और यहाँ पर मॉलिक्यूल मतलब अणु की बात करना है। किसकी बात करना है, अणु की बात, या इसको हम और क्या लिख सकते हैं परमाणु भार। तो सबसे पहले हम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास में हम सबसे पहले एटॉमिक के बारे में जानकारी मिली, एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैंने बनाया है मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। सबसे पहले जब हम परमाणविक द्रव्यमान के बारे में पढ़ लेंगे तो हमको एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाता हमारा अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक मास या परमाणु द्रव्यमान भी बोल सकते हो इसको, या भार भी बोल सकते हो, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार। तो सबसे पहले हम एटम को किससे डिनोट करते हैं, एटम को हम ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एटम को ए से डिनोट करते हैं। अब ए इक्वल, अब हम इसके बारे में जानें कि एटॉमिक हम बोलते हैं एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, ये क्या होते हैं एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर, जानकारी है आपको नहीं, ठीक। तो एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। यदि हमारा ये क्या है, मैंने ये एटम बना दिया, क्या बना दिया एटम। एटम में क्या होते हैं न्यूक्लियस, क्या होता है न्यूक्लियस होता है ये, जिसकी खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। परमाणु में न्यूक्लियस के केंद्र की खोज किसने किया था, रदरफोर्ड में। रदरफोर्ड लिख सकते हो यहाँ पर कि परमाणु में केंद्रक की खोज रदरफोर्ड किसने किया था, खोज रदरफोर्ड ने, ठीक। क्या लिख सकते हो, द डिस्कवर ऑफ न्यूक्लियस, एटम इन न्यूक्लियस, ठीक। तो परमाणु में केंद्र की खोज किसने किया था, रदरफोर्ड।
अब ये क्या होता है हमारा प्लस का है, इसके बाहर चार्ज जहाँ पास होंगे माइनस कुछ प्लस हो जाएंगे हमारे लिए, ठीक है। और जो हमारा ये पूरा घेर, ये पूरा स्पेयर बना है, गोल बना है, इसमें भी क्या है इलेक्ट्रॉन, मतलब माइनस चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन, ये माइनस चार्ज जी, माइनस चार्ज। मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो सबसे पहले एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान और परमाणु भार। एटॉमिक मास को हम या एटम को किससे डिनोट करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, उसको हम कौन से सिंबल से, ए से। तो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जिसको हम क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक बोले जाते हैं। क्या बोला जाता है? अब बोलते हैं सब लोग कि परमाणु क्रमांक याद करके आना, बोल देते हो परमाणु क्रमांक याद कर लो, परमाणु द्रव्यमान याद कर लो, या परमाणु भार याद कर लो, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हमको ये तो पता होना चाहिए परमाणु क्रमांक है क्या, ये किससे बनते हैं परमाणु क्रमांक। क्या होता है परमाणु क्रमांक? कि इस न्यूक्लियस में ओनली, ये हमारा क्या है, हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब इस हमारा ये एटम बना है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन्सों की संख्या, कितने प्रोटॉन्स है हमारे। जैसे कि हमने बोल दिया कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, कितना होता है हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का कितना होता है 17 एटॉमिक नंबर होता है, ठीक। सोडियम का कितना होता है 11 होता है, कितना होता है 11। तो इस एटम में ओनली प्रोटॉन, प्रोटॉन, ये हाइड्रोजन भी, हाइड्रोजन, क्लोरीन, सोडियम, ये सारे क्या हमारे एटम हैं, क्या हमारे एटम हैं। तो इस एटम में प्रोटॉन्स की संख्या हाइड्रोजन में कितनी होगी 1, और क्लोरीन की कितनी होगी 17, और सोडियम में कितनी होगी 11, प्रोटॉनों की संख्या। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब प्रोटॉनों की संख्या को हम क्या बोलते हैं एटॉमिक नंबर। हमारे परमाणु में यदि हम एक एग्जांपल के थ्रू मानते हैं कि ये हमारा क्या है एक सोडियम धातु है, ठीक है, एग्जांपल के माध्यम सोडियम धातु है, ठीक है। अब हम बोलते हैं सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17 होता है, प्लस इसमें हमको क्या देखना है कि इसमें कितने प्रोटॉन से मिलकर बना है, क्योंकि यह मैटर या पदार्थ का बहुत ही स्मॉलेस्ट, मतलब बहुत ही सूक्ष्मतम कण होता है, बहुत ही छोटा से छोटा कण होता है, उसको हम बोलते हैं एटम। तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या को बोला जाता है एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या बोला जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन या प्रोटॉन की, प्रोटॉन्स की संख्या। ये क्या हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर है, जो उसमें क्या होते हैं प्रोटॉन्सों की संख्या। हमारे एटम होते हैं जो 3 प्रकार से मिलकर के 3 चीजों से मिलकर बनते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक। तो इसका विस्तृत जानकारी हम आपको एक एक से बताएंगे। सेकेंड चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक में ही रदरफोर्ड ने जो न्यूक्लियस की खोज किया था, ठीक है, तो उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी बताऊंगा। अभी को एटॉमिक नंबर और मास के बारे में भी जानकारी देना है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन्स की संख्या, ठीक। अब हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक तो हो गया। अब एटॉमिक मास क्या होगा हमारा, एटॉमिक मास या परमाणु द्रव्यमान या बोल सकते हो भार, परमाणु एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान या क्या बोल सकते इसको भार, ठीक। अब एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन की संख्या, एटॉमिक मास में क्या हो जाएंगे कि हमारा एटम है 3 टाइप से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। तो इसमें 2 चीजों का कॉम्बिनेशन होगा, किसका नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस क्या होता है नंबर ऑफ, इसको मैं रख के देता हूं, ठीक है। ये वैसे एग्जांपल के मैंने बताया था आपको,
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, NUETRONS, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन्स की संख्या। प्रोटॉन्स की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या, हमारे इस एटम में कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं, ठीक है। इन दोनों का मतलब दो चीजों में क्या, दो चीजों का योगफल होता है एटॉमिक मास। क्या होता है? एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर है जो, एटॉमिक नंबर का डबल क्या होता है? एटॉमिक मास होता है। क्योंकि इसमें अभी हमने प्रोटॉन्स की संख्या की बात की थी, तो ये सिंगल साथ यदि हमने हाइड्रोजन का मान लिया तो यहाँ पास जाकर के प्रोटॉन्सों की संख्या भी क्या होगी? यहाँ पास बनी होगी। लेकिन हमने क्लोरीन की बात किया तो प्रोटॉन्सों की संख्या क्लोरीन में एटॉमिक नंबर क्या होगा क्लोरीन का? 17 होगा, ठीक है। अब यहाँ पास हमने दो चीज की बात किया, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स हमने यहाँ पास क्या लिया था क्लोरीन में? क्या था हमारा? 17। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी का एटॉमिक नंबर से डबल परमाणु द्रव्यमान होता है, किसी का एक ज्यादा, किसी का दो ज्यादा, किसी का तीन ज्यादा, ऐसे होता रहता है, ठीक है। तो इनको हमको क्या करना होता है? याद करना होगा। तो मैंने आपको बताया एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, जानकारी ले लिया आपने। प्रोटॉन्स की संख्या ये हो जाएगा एटॉमिक नंबर हमारा, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्सों की संख्या का योगफल तो क्या हो जाएगा हमारा? एटॉमिक मास। मैं आपको कुछ एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के बारे में और जानकारी देता हूँ थोड़ी सा। इसको आप लोग एक बेसिक के रूप में बकायदा सिस्टमेटिक आप इसको लिख सकते हो, ध्यान रखने के लिए, किसी भी प्रैक्टिस से पूछने के लिए, क्योंकि ये सारी चीजें अभी हमको अभी आगे चल के हमको क्या होगा कि किसी अणु का हमको क्या करना पड़ेगा? किसी अणु का अणु भार ज्ञात करना। पढ़े हो? किसी अणु का अणु भार ज्ञात करना, फाइंड मॉलिक्यूलर वेट या फाइंड मॉलिक्यूलर मास इन द मॉलिक्यूल्स का, ठीक। जैसे कि हम आपको बोल रहे हैं CCl3 का अणु भार ज्ञात करना है हमको, ठीक। तो जब तक हम क्या करेंगे? परमाणु क्रमांक की बार विस्तार जानकारी ले लेंगे, फिर उसको अणु में जाएंगे, क्योंकि मास, इसमें मास की जरूरत होती है, द्रव्यमान की जरूरत होती है, तब जाकर के हम इसको फाइंड करेंगे, ठीक है। ये टॉपिक हमारा मास और परमाणु क्रमांक, ये हमको थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी सिद्धांत, बहुत से केमिकल रिएक्शनों में यूज होता है। और हम एक बात और क्या देखते हैं कि परमाणु क्रमांक, जैसे कि मैं आपको क्या बोल दूं कि ये कार्बन है, क्या है? कार्बन है। कार्बन का क्या होता है? एटॉमिक नंबर 6, तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 12 होता है। कार्बन को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कभी कभी ऐसा भी लिखा होता है कि 12 6, कभी कभी ऐसा लिखा होता है कि हम 12 6। ये ऊपर परमाणु द्रव्यमान होता है, नीचे क्या होता है? परमाणु क्रमांक। तो जैसे कि कार्बन 6, ये क्या हो जाएगा हमारा? एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर। और यहाँ पर हम 12, ये एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक, ठीक। तो इसमें दो चीजों का कॉम्बिनेशन होगा, पहले भी बता दिया, और इसमें ओनली प्रोटॉन्स का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक। तब जाकर के हमारा क्या बनेगा? एटॉमिक मास, मतलब इसका परमाणु क्रमांक का डबल। तो आइए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट थोड़ा सा एलिमेंट्स या एटम के बारे में आपको जानकारियाँ दिया, और आगे चल करके हम क्या करेंगे? इसका डिटेल पढ़ेंगे। आगे हमारे टॉपिक में क्या लिखा है, इसी के अंदर क्या लिखा है? तो मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास में भी हमको देखना है कि कैसे फाइंड करना है, आगे चल के ही देखा होगा। तो सबसे पहले हम इसकी क्या लिखेंगे? थोड़ा बहुत ये आप बुक में ये देखिए, ठीक। ये बुक में हमारे लिखे हैं कि 26 पेज नंबर में ये परमाणु क्रमांक है और परमाणु द्रव्यमान, ठीक। जैसे कि इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट होते हैं, मैग्नीशियम, लिथियम, आयोडीन हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, पोटेशियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक। और बोरान हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा,
फिर क्लोरीन हो जाएगा, ये सारे फ्लोरीन हो जाएगा, और मैं आपको बता जिंक हो जाएगा, प्लेटिनम हो जाएगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, निकेल, नियॉन, मरकरी, मैग्नीज, मैग्नीशियम, लिथियम, ठीक, आयरन, आयोडीन, हाइड्रोजन, इन सारे के आप क्या करना, सबसे पहले इनमें 10 मिनिमम, ज़्यादा नहीं तो 10 एक कॉपी में लिखना, उनको एक बार पढ़ना, इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, उसका डबल है या उसमें एक प्लस किया है तब जाकर के परमाणु द्रव्यमान बना है। ऐसे 10-10 कर करके 2-3 दिन में आप लोग पहले इसको कंप्लीट कर लेना। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ये आपको क्या हो जाएगा, अणुभार ज्ञात करना, मॉलिक्यूलर मास ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगी, एक साधारण, मतलब आप साधारण से ही इस सिंपल रूप में आप उसको ज्ञात कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जब तक हमको एटॉमिक नंबर जैसे कि कार्बन Cl3 का मैंने बताया, ठीक है, अब कार्बन एटॉमिक नंबर क्या होगा ये देखना पड़ेगा हमको, 6 होगा इसका, फिर क्या होगा इसका परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, क्या होता है 12 होगा, क्लोरीन का कितना होता है हमारा परमाणु द्रव्यमान कितना होता है हमारा 35। सबसे पहले इसका क्या देखेंगे हम, एटॉमिक नंबर 17, फिर क्या देखेंगे एटॉमिक नंबर 17 होगा हमारा, फिर इसका 35.5 होता है क्या परमाणु द्रव्यमान, इंटू 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पास क्या कर देंगे ये 12 प्लस करके, तब जाकर के हमको इसका अणुभार मिल जाएगा। ठीक, तो हम नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट इसी चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे अणुभार। अणुभार के बारे में कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आप लोग मैंने जो बताया आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, आप लोग बाकायदा इसको अच्छे से याद कर लीजिए, लिख करके आपको पेंसिल से लिखना है कॉपी में, फिर उसके बाद आपको देखना है, याद करना है, फिर उसके बाद ऐसा नहीं कि रट्टा मारना है समझ करके, ठीक है, किसका एटॉमिक नंबर कितना, ये आप लोग टेबल के अकॉर्डिंग भी आपको पता होगा कि कैसे याद करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप एटॉमिक नंबर याद करके उसका डबल और थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है तो आप लोग उसको एडजस्ट करके आप लोग पढ़ लीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।